हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का एक बहुत अच्छा टॉपिक कि एग्जाम टाइम में टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए। जब हम 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो वो पूरा हमारा जो है 3 घंटे में कैसे पूरा हो, उस पर डिस्कशन है आज। बड़े ध्यान से सुनते जाना। उसके बारे में कुछ आपके लिए टिप्स लेके आया हूँ जिससे कि आपको जो है टाइम पर पूरे सारे क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे। देखो, दुख हमें कब है, हमें क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन हमारा टाइम ओवर हो गया, यानी कि 3 घंटे पूरे हो गए, बाद में पता चलता है हमारे तो 2 क्वेश्चन छूट गए। अब उनको कैसे आप मैनेज करो कि जिससे आपके वो टाइम पर पूरे हों। देखो, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो 60 मार्क्स का आएगा और जो पार्ट बी है वो 20 मार्क्स का आएगा। अब पहली तो यही कंफ्यूजन है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, पार्ट ए से करें या पार्ट बी से। मोस्टली स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन है। आज वो सारी कंफ्यूजन आपकी देखो दूर हो जाएगी। देखो, हमें टोटल 180 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि 3 घंटे मिलते हैं। उसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 180 मिनट्स हो गए। इसको 80 मार्क्स से डिवाइड करें तो एवरेज 2.25 मिनट बनता है 1 मार्क के लिए। यानी कि जो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा वो मैक्सिमम आपको कितने टाइम में पूरा कर लेना चाहिए, 0.25 मिनट में। लेकिन प्रैक्टिकली ये अप्लाई नहीं होगा। देखो, कुछ क्वेश्चन आपके 1 मार्कर ऐसे हैं जो आपसे आधे मिनट में ही हो जाएंगे। 2 मिनट की तो दूर की बात है, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है हम तो कह रहे हैं 15 मिनट 6 के अकॉर्डिंग, लेकिन 15 में नहीं हो गई। जैसे कि प्रोरेटा का क्वेश्चन है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है, डिवेंचर का क्वेश्चन है, इनमें कई बार 25-25 मिनट भी लगता है। तो आज उसको कैसे मैनेज करें उसी पर डिस्कशन है। देखो, हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ये 60 मार्क्स का और ये 20 मार्क्स का पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स है और जो पार्ट बी है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो वाली बुक। समझ गए। अब इसके जो पार्ट ए से कोई स्टार्टिंग करता है तो मैक्सिमम उसको टाइम कितना देना है, 2 घंटे और 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना। यदि आपने इस पार्ट ए के ऊपर इससे ज़्यादा टाइम दिया तो आपका जो है फिर पार्ट बी में से कुछ पोर्शन छूटने के चांसेस बनेंगे। ऐसे ही यदि कोई बच्चा पार्ट बी से स्टार्टिंग करता है तो उसको 40 मिनट से ज़्यादा पार्ट बी पर टाइम नहीं देना, नहीं तो उसका फिर पार्ट ए में से कुछ पोर्शन छूटने के चांसेस बनते हैं। अब इसको मैनेज कैसे करें वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें जो है आज के टाइम में 15 मिनट्स रीडिंग टाइम के मिलते हैं जिसका हमें खूब बेनिफिट उठाना, ध्यान रखो। अब वो टाइम स्टार्ट आपका होगा 10:15 से लेकर 10:30। 10:30 पर आपकी आंसर शीट आपको ओपन करने के लिए बोला जाएगा। हमारे पास 15 मिनट है। उस 15 मिनट्स में हमने जो है इस टाइम मैनेजमेंट को कैसे करें कि कहाँ से स्टार्टिंग करें, इससे स्टार्टिंग करें या इससे, इसमें क्या क्या चीज़ें आपने बड़े ध्यान से देखनी है। देखो, आपके टोटल जो चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे वो टोटल 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। बड़े ध्यान से सुन लो, 12 क्वेश्चन आएंगे चॉइस वाले क्वेश्चन। 1 मार्कर में से तो 7 क्वेश्चन आने हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें भी चॉइस है, वो 5 क्वेश्चन है। उनको बहुत ध्यान से देखना है इस टाइम के अंदर, जिससे आपका बाद में टाइम वेस्ट ना हो। भाई 12 क्वेश्चन को रीड करना, 2 क्वेश्चन होंगे एक में, तो अब आपको ये देखना है मेरे को उसमें से कौन सा अच्छी तरह से आ रहा है। उसको उसी टाइम पेंसिल ले जाओ, पेंसिल से छोटा सा डॉट डाल लो कि मेरे को दूसरा नहीं देखना, जिससे जब आप अपनी आंसर शीट लिखने लगोगे तो आपको चॉइस में रीड करने की जरूरत नहीं कि पहले वाले को करना है या चॉइस के सेकंड वाले को ऑप्शन को करना है। शुरू में इसके अंदर आप डिसाइड कर लो, क्योंकि 12 क्वेश्चन को रीड करना कोई आसान काम नहीं है। 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखो कि मैंने उन चॉइस में से किसको पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कुछ बच्चे तो चॉइस को बाद में ही पढ़ रहे हैं। अब बाद में पढ़ रहे हैं तो आपका तो टाइम वेस्ट हो गया, तो आपको ये टाइम का यहाँ यूटिलाइजेशन कर लेना है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद जो ये रीडिंग टाइम आपको मिल गया, नंबर 2 बात आपको क्या देनी है, रीड क्वेश्चन केयरफुली। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को ये देखा गया है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है, उसने खाली आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट मांग रखा है, कैपिटल अकाउंट, बच्चा बैलेंस शीट भी बना रहे हैं, तो आपको अंडरलाइन कर लेना है उसी टाइम पेंसिल से करो कि जो है हमने इसके अंदर क्या क्या चीज मांग रखी है क्वेश्चन में। इसी तरीके से आपके कुछ डिसोल्यूशन के क्वेश्चन है तो उसमें ध्यान से देखना है कि रियलाइजेशन बनाने को कह रहा है या जर्नल एंट्री मांग रहा है। कई बार बच्चे को पता नहीं, उसने क्वेश्चन देखा, बैलेंस शीट दे रखी है, लिखा तो था कि उसमें जर्नल एंट्री पास करो, आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो तो मार्क्स कटेंगे, बाद में फिर उसको काट रहे हो, फिर जर्नल पास कर रहे हो, तो टाइम तो हमारा वेस्ट हुआ। तो आपको हमेशा क्वेश्चन को बहुत केयरफुली देख लेना है कि रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन के अंदर, इससे हमारा टाइम बचता है। आगे देखो, स्टार्टिंग कैसे करी जाए।
कहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दोज क्वेश्चन वी हैव 100% सर्टेनिटी, यानी कि जिनके अंदर आपको स्टार्टिंग में लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे से जैसे ही मैं करूंगा मेरे से अटेम्प्ट होगा, शुरू में आपको हमेशा उसी तरीके से स्टार्टिंग करनी है जिन पर आपको 100% कॉन्फिडेंस है, चाहे वो आप पार्ट ए से करो चाहे पार्ट बी से करो। क्लियर है? वैसे कोशिश, मेरी ओपिनियन है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्टिंग करनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल आपके 6 मार्क के 5 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, और वही टाइम कंजम्पशन है। देखो जो आपके एमसीक्यू हैं वो 20 मार्क्स के बनते हैं, 20 आने हैं। पार्ट ए में से आने हैं 16, पार्ट बी में से आने हैं 4। यदि आप एमसीक्यू पर अटकते हो, एमसीक्यू करते हैं, तो एमसीक्यू के अंदर क्या है, आप 20 क्वेश्चन करोगे तब जाके 20 मार्क्स मिलते हैं। और कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूम कर देंगे, कई बार वो 3 से 4 मिनट भी ले लेंगे। तो कोशिश ये करनी है, 1 नंबर के लिए यदि हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन तो 6 मार्क्स का है, 6 मार्क के लिए हमें 15 से 20 मिनट देने हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्टिंग करो। वैसे जो आपको बेटर लगता है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, उनसे स्टार्टिंग करो। क्लियर है? ट्राई करनी चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन से। कई बार स्टूडेंट को ये लगता है कि हम सीक्वेंस वाइज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीक्वेंस वाइज करो। लेट करो, जब आपने रीडिंग टाइम किया था तो इसी टाइम एक और चीज़ ध्यान रखनी है, आपको कम से कम 7-8 तो एमसीक्यू ऐसे निकल जाएंगे जिनको देखते ही आपको उसका आंसर उसी टाइम पता है, हल्का सा डॉट डाल दिया, आप ऑर्डर वाइज उनको करते चले जाओ। भाई मान लो किसी बच्चे ने स्टार्टिंग से ही करना है कि मेरे को तो सीक्वेंस से करने हैं, तो आप कर सकते हो, स्पेस छोड़ते चले जाओ। मान लो जिस क्वेश्चन को अभी नहीं कर रहे, स्पेस छोड़ दो, आइडिया तो है कि ये इतना ऑक्यूपाई करेगा, उतना एरिया छोड़ दो स्पेस का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में लिखा है ट्राई टू सेव टाइम ऑन कैलकुलेशन। कई बार हम जो ना अकाउंट्स में, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है, हम कैलकुलेशन पर भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 5 लाख का कह दिया कि 10% कैलकुलेट करो, कुछ स्टूडेंट तो 5 लाख इंटू 10/100 कर रहे हैं। देखो कभी भी 10% आ जाए तो जिस भी अमाउंट का 10% पूछता है उसकी लास्ट डिजिट को हाइड कर दो, तो बन गया 10%, तो आपका टाइम बच जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे आपको कोशिश करनी है कैलकुलेशन से टाइम बचाना है। जहाँ बड़ी कैलकुलेशन है, वहाँ जहाँ आप डायरेक्ट नहीं कर पाओ वो तो करनी ही है, लेकिन जो शॉर्ट कैलकुलेशन है उसको बड़े आराम से किया जा सकता है। जैसे 3 लाख है, 7 लाख है और 2 लाख है, आप 3 लाख लिख रहे हो, 7 लाख लिख रहे हो, 2 लाख लिख रहे हो, अरे 7, 3 और 2 सीधा ऐड करो, 12 लाख बन गया। तो ऐसे आपने कैलकुलेशन का टाइम बचाना है। क्लियर है? उसके बाद दोज क्वेश्चन वी हैव नो कॉन्फिडेंस, जिन क्वेश्चन पे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, शुड बी अटेम्प्टेड लास्ट, उनको सबसे लास्ट में करना है, स्टार्टिंग में कभी नहीं करना, ध्यान रख लो। स्टार्टिंग किससे करनी है? जिनमें आपको 100% सर्टेनिटी है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। ये मत सोचना कि हम ऑर्डर से करेंगे तो हमें 100% ही मार्क्स मिलेंगे। आप बीच से भी जिस मर्जी क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर सकते हो, 100% कॉन्फिडेंस है उन क्वेश्चन से स्टार्टिंग करो। सबसे लास्ट में उस क्वेश्चन को करो जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट लगता है। यदि आपने स्टार्टिंग में करा तो आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे, आए हुए क्वेश्चन में भी कॉन्फिडेंस लूज करोगे। इसलिए हमेशा जिस क्वेश्चन में जरा सा भी डाउट लगे उसको सबसे एंड पे करो। क्लियर है? तो इस तरीके से आप फॉलो करोगे तो कभी भी आपका टाइम पर तो पूरा क्वेश्चन पेपर होगा और आपके मार्क्स भी पूरे आएंगे। क्लियर है? और एक और चीज बता रहा हूं, ये मत सोचो कि मैंने पार्ट बी से करना है पार्ट ए से करना है। 80 मार्क्स दोनों स्टूडेंट्स के आएंगे, जिन्होंने सीक्वेंस से करा है उनके भी 80 आएंगे, जिन्होंने सीक्वेंस को फॉलो नहीं करा उसके भी 80 आएंगे, यदि उसने सारे क्वेश्चन ठीक कर रखे हैं तो। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर से करते हैं तो 80 मार्क्स पूरे आ जाएंगे। किसी ने ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रखा, ऑर्डर का मतलब है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नहीं कर रखा, कभी उसने 26 कर लिया, कभी उसने 24 कर लिया, 34 कर लिया, कभी सेकंड कर लिया, तो यदि आपने क्वेश्चन आंसर ठीक दे रखे हैं तो आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे। लेकिन कोशिश हमें ये करनी चाहिए, यदि हम पार्ट बी कर रहे हैं तो पार्ट बी को पहले पूरा कर लें, और पार्ट ए कर रहे हैं तो पार्ट ए को पूरा कर लें। क्लियर है? तो ऐसे फॉलो करोगे तो आपका टाइम जो है पूरा बचेगा, और टाइम पर आपका जो है कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एक और अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।